अभी ये तो चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव में जो भी पक्ष या दल चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जनता के सम्मुख अनेक मुद्दे रखे हैं, जो कि उनकी वैयक्तिक आकांक्षाओं से, इच्छाओं से जुड़े हुए हैं। और कुछ बाकी भी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न और ये उपस्थित किए गए हैं। परंतु मैं इस समय एक सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और वो जो मुद्दा है वो मुंबई की बदलती हुई जो लोक संख्यात्मक लोक संख्यात्मक या डेमोग्राफिक पोजीशन है या परिस्थिति है, लोक संख्यात्मक परिस्थिति जो है, उसमें जो आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है, जिससे बहुत बड़े खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी है। और ये बात जो है वो सबको बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए कि 1927 में या 1930 तक जो भी परिस्थिति कराची की थी, जब उस समय अविभाजित हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था कराची, जो विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय जो कराची की परिस्थिति जो थी, वैसी ही परिस्थिति आज यहाँ मुंबई की हो गई है। लगभग उसी प्रतिशत के लोग जब देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू समाज की लोक संख्या जो थी वो 30 या 35% थी कराची में। परंतु विभाजन के पश्चात सब हिंदू जो वहाँ पे रहते थे, उनको वहाँ से पलायन करके भारत आना पड़ा। और कुछ लोगों को तो अपने सब जो बाकी सब वस्तुएं थी वहाँ छोड़कर आना पड़ा, और सिर्फ कपड़े पहनकर यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, अपनी आबरू बचाना चाहते थे और अपनी जान भी बचाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति हो गई। वो क्यों हो गई थी? मुस्लिम लीग ने जो धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया था, उसका भी एक कारण था कि उनकी लोक संख्या जो थी वो, उसका प्रतिशत जो था वो 50% से अधिक बढ़ गया था। अगर आप पंजाब, बंगाल और बाकी सब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है बलूचिस्तान, वहाँ से अगर तुलनात्मक सब संख्यात्मक अगर उसका दृष्टिकोण अगर रखे सामने, तो उसका प्रतिशत जो था वो 60-70% मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने अपने लिए अलग से देश की मांग की थी। तो उसमें कराची जो था वो परिणामतः देखा जाए तो वैसे शांत शहर था, क्योंकि वो एक व्यापारी केंद्र था, जैसा कि आज मुंबई की स्थिति है। और मुंबई की जो लोक संख्यात्मक स्थिति है वो बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप मुंबई में जाकर अगर देखेंगे तो वहाँ पे उपनगरों में और बाकी जो सब फैली हुई मुंबई ठाणा तक जाती है, वहाँ पर जाकर देखें तो वहाँ की जो बाहर से घुसपैठे जो आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, उनकी लोक संख्या जो है वो लगभग देखा जाए तो 30% से भी अधिक है। ये जो लास्ट जो इसका जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार मुंबई में मुसलमानों की संख्या जो थी वो 12% थी। वहाँ से तो बढ़कर कम से कम 35 से 40% आज तक हो गई है, क्योंकि वहाँ से बांग्लादेश से मुंबई के मार्ग से आने वाले या पश्चिम बंगाल के मार्ग से आने वाले जो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी मुस्लिम है, उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है लोक संख्या को बढ़ाने में। और उनको आसानी से सब सुविधा मिल जाती है। हालांकि मुझे रेशन कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्पन्न की है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता सभी पक्षों के हैं, सभी दलों के हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफिक बदलाव वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा विश्वासघात है इस देश का, कि उनको जानबूझ के बाहर के दुश्मनों को यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ाने में, उनको एक विश्वसनीयता देने में या उनको एक बहुत लीगल नागरिक बनाने में वो फायदा कर रहे हैं। वो अपना आज का स्वार्थ देख रहे हैं। कल का विभाजन होगा तो यही लोग जो है वो भाग कर चले आने वाले हैं, जैसे कि सिंध के लोग जो थे वो भाग के चले आए भारत में। तो यहाँ से कब किधर जाएंगे, ऐसा प्रश्न है। मुंबई से एक बहुत बड़ा पलायन होने वाला है 2047 में, अगर इस लोक संख्या के भस्मासुर को रोका नहीं गया, या वहाँ पे हिंदुओं की लोक संख्या जो थी उसके बढ़त के लिए कुछ
योजनाबद्ध रूप से प्रयास नहीं किए गए हैं, तो ये बड़े बड़े महल या बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान बन रहे हैं मुंबई में, उसका कोई उपयोग नहीं है। ये सब जो है वो जिहादियों के इसमें चले जाएंगे। जिहादियों के उनका उसका पर मान के हक पे चला हो जाए, प्रस्थापित हो जाएगा, उनका स्वामित्व हो जाएगा, उनके स्वामित्व में आ जाएंगे। तो इसका क्या उपयोग होने वाला है? सबसे बड़ी मूल समस्या जो है वो डेमोग्राफिक समस्या है, और इसको जो राजकीय पक्ष लेंगे तो ही वो देश के ऊपर कुछ उपकार करेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा तो आज लगता है कि कोई भी राजकीय दल जो है वो ये प्रश्न को मुंह से निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पक्ष निकाल नहीं रहा है, तो बाकी लोग राष्ट्रद्रोही पक्ष जो है उनका तो सवाल ही नहीं है। वहाँ ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रभक्त जो तो तीन ही पक्ष महाराष्ट्र में है। एक तो मनसे है राज ठाकरे जी का, और शिंदे सेना है जो सच्ची शिवसेना है या सत्य शिवसेना है, और भारतीय जनता पक्ष है। उनको अगर छोड़ देंगे तो बाकी के लोग तो सब मिले हुए हैं जिहादियों से।